हम करेंगे अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जो कि इसमें हिंदी में एक वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः संस्कृत में लिया जाता है। इसका परिभाषा है अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहता है। जैसे ये जहाँ लोगों का मिलन हो तो इसमें हो जाएगा सम्मेलन, संख्या, भाव, मिश्रित, अनुराग को कहते हैं तो परिणय हो जाएगा। जो कानून के विरोध हो तो इसका हो जाएगा निरुद्ध या अवैध। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो तो हो जाएगा वितरागी। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगाना तो इसका हो जाएगा दावानल। जंगल में लगने वाली आग तो इसका हो जाएगा दावानल। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसका हो जाएगा प्रत्युत्पत्ति। और एक ही समय में वर्तमान तो इसका हो जाएगा समसामयिक। और जिसका संबंध पृथ्वी से है तो पार्थिव हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो इसका हो जाएगा निर्मम। आदि के अंतर तक तो इसका हो जाएगा अधोपांत। और विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया तो इसका हो जाएगा अभिभाषण। और ये है अब है जिसके पास कुछ भी न हो तो वो होता है अंकिचन। पृथ्वी में 3 ओर पानी वाला स्थल तो इसका हो जाएगा प्रायद्वीप। जिसकी आशा न की गई हो तो इसका हो जाएगा अप्रत्याशित। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके तो उसका हो जाएगा अनिर्वचनीय। अगला है वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी है तो इसका हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। अब है वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य स्थित है तो उसका हो जाएगा अंतरिक्ष। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उस उच्च कुल में पैदा व्यक्ति तो उसका हो जाएगा कुलीन। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा तो ईशान। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना तो इसका हो जाएगा प्रायश्चित। कंजूसी से धन व्यय करने वाला तो इसका हो जाएगा कृपण। पर्वत की तलहटी तो इसका हो जाएगा अतिया का। किसी की सहायता करने वाला सहायक। भला चाहने वाला हितैषी। पीछे चलने वाला अनुयायी या अनुगामी। मछली की तरह गोल आंखों वाला तो जय मीनाक्षी। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो वह होता है अवीरा। अगला है मनमाना आचरण करने वाली स्त्री तो इसका हो जाएगा अवीरा। इसका आदि न हो तो उसका होता है अनादि। साथ पढ़ने वाला सहपाठी। जो अनुकरण करने योग्य हो तो अनुकरणीय। जिसको क्षमा न किया जा सके वह होता है अक्षमेय। समय की दृष्टि से अनुकूल तो इसका हो जाएगा समयानुकूल। जिसकी गर्दन सुंदर है तो उसका हो जाएगा सुग्रीव। किसी रस का उपभोग करना तो इसका हो जाएगा रसास्वादन। अभी वर्णन से परे तो इसका हो जाएगा वर्णाति। अत्यधिक वर्षा होना तो अतिदृष्टि। अगला है किसी कार्य के लिए सहमति देना तो इसका हो जाएगा अनुमति। एक दूसरे पर आश्रित होना तो अन्योन आश्रित। बिना घर का तो इसका हो जाएगा अनिकेत। हमेशा रहने वाला साखत। जिसका संबंध पृथ्वी से हो तो वो होता है पार्थवीर। मोक्ष की इच्छा करने वाला तो होता है मुमुक्षी। जिसके पास कुछ न हो अंकियन। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग। क्षेपक। थोड़ा जानने वाला इसका जो अल्पज्ञ। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जो आंखों के सामने न हो परोक्ष। जो किए गए उपकारों को मानता है इसका हो जाएगा कृतज्ञ। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा तो हो जाएगा दंपति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति तो हो जाएगा नवीकरण। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो हो जाएगा देशद्रोही। वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो तो होता है बाछ। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो तो होता है कुलीन। हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री। जिसको रण लिया हो तो इसका हो जाएगा अधर्म। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना तो इसका हो जाएगा अवमूल्य। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार तो हो जाएगा अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो दुर्गम। मनोविनोद के लिए सैर कटने वाला तो इसका हो जाएगा पर्यटक। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो तो इसका हो जाएगा मुमुक्षी। पत्र या प्रणादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए सत्य शीघ्र प्रसन्नता होने वाला तो आशुतोष। जिसके समान दूसरा न हो अप्रीतम। जहाँ पहुँचा न जा सके इसका होता है अगम। जो बहुत बातें करता हो उसका होता है वाचल।
अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना, इसका हो जाएगा पदावनति। है किसी बात को करने का निश्चय, इसका होता है संकल्प। जो कानून के अनुकूलन हो, अवैध। आयु में बड़ा व्यक्ति, जेठ। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, प्रत्यक्षतः। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, इसका हो जाएगा मध्य या। वैभव को उस समय विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, तो इसका जगह परीक्षक। जानने इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, शंकालु। किसी विषय के पूरी छानबीन करना, विवेचन। वह वस्तु जो नाशवान हो, नश्वर। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है, तो इसका हो जाएगा परित्यक्ता। साहित्य से संबंध रखने वाला, साहित्य का। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, इसका होता है सुलभ। अगला है जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, तो इसका हो जाएगा गोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युपत्ति। जीने की इच्छा, तो हो जाएगा जिजीविषा। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, दयावट। पूछने योग्य, तो हो जाएगा पृष्ठव्य। अगला है वह वस्तु जो नाशवान हो, तो नश्वर होता है। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया, तो ये हो जाएगा परित्यक्ता। साहित्य ने संबंध रखने वाला, साहित्य का। जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ। जिसका अनुभव इंद्रियों का न हो, अगोचर। जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युपत्तिमति। जीने की इच्छा, जिजीविषा। एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, पूछने योग्य, पृष्ठव्य। युद्ध करने की इच्छुक, युतस्सु। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंकेक्षक। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, नास्तिक। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, निराकार। भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो इसका हो जाएगा दुर्दशा। ममता कम बोलती है, मितभाषी।